नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के लिए जीके की टॉपिक वाइज यहां पर सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें आज हमारा दूसरा वीडियो रहेगा लोक नृत्य के ऊपर। पहला वीडियो हमने कल करवा दिया है, पहला वीडियो था पुस्तक व लेखक के ऊपर। ठीक है, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। हमने 2025 के भर्ती के लिए इस प्रकार की सीरीज चालू की थी और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिखाया था और बच्चों ने बताया था कि आपकी सीरीज से सीधे सीधे सवाल हमारे को एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप देखिए तैयारी के लिए अगर आपके पास समय कम है तो अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं, जो टॉपिक वाइज में डेली एक एक सीरीज, अगर आप बोलोगे तो मैं दो सीरीज भी लेकर आऊंगा, तो अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आपका एक भी सवाल इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। यहां पर लोक नृत्य का ये वीडियो है, आप सभी को पता है एग्जाम में 2 सवाल इसके पूछे जाते हैं, लगभग 4 नंबर का ये टॉपिक है, तो इसको पूरा कीजिए। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हैं हमने इससे पहले पुस्तक व लेखक वाला वीडियो करवा दिया है, तो आज हमारा ये अगला वीडियो है किसके ऊपर? लोक नृत्य के ऊपर। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और एक आप सभी से प्रार्थना है फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो के नीचे एक यहां पर हाइप वाला बटन है, हाइप वाला बटन है, इस हाइप वाले बटन के ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। ठीक है, इससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसके साथ आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन है उसको आपको जरूर दबा देना है। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, जिससे जब भी इसका हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी के सामने सबसे पहले पहुंच सके। चलिए यहां पर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखिए आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी मैंने देखे सवाल के साथ जो 4 ऑप्शन है उनकी भी जानकारी यहां पर आपके सामने रखी है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अलग से पीडीएफ तैयार कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए यहां पर सवाल है, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, यानी जो बेम्बो डांस जिसको बोला जाता है वो है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो है चेराव। ठीक है, तो यहां पर सवाल क्या था, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? तो चेराव नृत्य मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। ठीक है, अभी ये 3 अलग अलग नृत्य हैं, इनकी भी जानकारी मैंने यहां पर आपके सामने रखी है। यहां पर आप देख सकते हैं अतिरिक्त जानकारी के अंदर, जैसे यहां पर आलूयट्टू, इसके बारे में भी यहां पर जानकारी दे रखी है। यह नागालैंड का एक लोक नृत्य है जिसे कोनियाक जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद में उदोह यह नागालैंड के अंगामी नागा जनजाति का एक पारंपरिक युद्ध नृत्य है। इसके बाद में मोएसाई यह नागालैंड की फोम नागा जनजाति का एक लोक नृत्य है। ठीक है, और चेराव यहां पर मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद में चेराव के बारे में अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, यानी विवरण दे रखा है और अतिरिक्त जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, इससे भी आपका अलग से यहां पर ऑप्शन में से भी आपका सवाल बन सकता है, तो आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपका जो दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका गिरीश कर्नाड। ठीक है, गिरीश कर्नाड। अभी ये गिरीश कर्नाड कौन है? तो इनकी जानकारी नीचे दे रखी है और बाकी जो 3 ऑप्शन है, श्री राम लागू, विजू खोटे, मोहम्मद जुहूर खयाम, तो इनकी भी जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं। आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले ले और जो गिरीश कर्नाड की अतिरिक्त जानकारी है और इनका जो विवरण है ऑप्शन का वो यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं। इससे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी फ्री के अंदर मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन है, सीधा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर आपको देखिए सबसे पहले यहां पर 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। 4.5 स्टार, 5 में से 4.5 स्टार की शानदार यहां पर रेटिंग दे रखी है। 21,000 बच्चों ने रेटिंग दी है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर 50+ इंपोर्टेंट टेस्ट यहां पर मिल जाएंगे और इसके अंदर 2025 के ऑल पेपर, 2024 के ऑल पेपर और यहां पर फुल टेस्ट मिल जाएंगे 100+, बिल्कुल फ्री के अंदर मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अलग अलग लेवल के। इसके साथ यहां पर अगर आप जैसे ये मॉक टेस्ट है 2025 के जो पेपर है, अगर इनको मॉक टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो ये भी यहां पर आप दे सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग 13 भाषाओं में बिल्कुल फ्री के अंदर विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद में लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके फायदा उठाइए। अगला सवाल है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नृत्य
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नृत्य नाटक लोक रंगमंच यक्षगान से संबंधित है? यक्षगान आपका एक यहां पर नृत्य है, ये कौन से राज्य से है? तो यहां पर बोला गया आपका कर्नाटक सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कर्नाटक में यहां पर देखिए अतिरिक्त जो चारों ऑप्शन उनकी जानकारी है और अतिरिक्त यहां पर देख सकते हैं विवरण वगैरह सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। सेला नृत्य शैली खालिस्तान राज्य से संबंधित है, तो यहां पर छत्तीसगढ़ आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो छोलिया हो जाएगा। अभी चरी, गेर और कच्ची घोड़ी इनकी भी जानकारी मैंने नीचे दी है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पर मेहनत मैंने आपके लिए पूरी की है, अब आपके हाथों में कि आप इस मेहनत को किस प्रकार इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो साथ के साथ देखिए मेरी मेहनत के लिए आपको मेरा मोटिवेशन बढ़ाना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और हाइप वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहां पर अगला सवाल है, लेबेंग बूमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? ठीक है, तो इसमें जो त्रिपुरा है यह सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन की भी जानकारी दे रखी है, इनके जो भी अलग अलग नृत्य हैं वो यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, तो यह आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद में अब यहां पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो यहां पर देख सकते हैं जो सही जवाब होगा वो झूमुर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल आपका विंचुडो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, आजिलामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो यहां पर चेती इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहां पर जैसे झूमर, केलीडा और झूला इनकी जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां पर सवाल यहां पर थोड़ा सा लोड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल यहां पर आप देख सकते हैं, युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मन पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो चांग लो हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है जैसे चेराव, नोंग, केरम और इसके बाद में भोरताल, इनकी जानकारी भी यहां पर दे रखी है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं विकल्प विश्लेषण में सारी जानकारी है और ऑप्शन जो सही है उसकी जानकारी अलग से दे रखी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिए भाई। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यहां पर राज्य पूछा है तो मेघालय, लाहो मेघालय। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल यहां पर देखते हैं और यहां पर देखिए सबसे पहले ऊपर वाले सवाल का विवरण देख लीजिए चारों ऑप्शन का। ठीक है, इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर है कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो यहां पर खरेती आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में जो तीनों ऑप्शन बचे हैं इनकी भी जानकारी नीचे दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है और यहां पर खरेती क्या है इसके बारे में अलग से जानकारी दे रखी है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन से सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो चुटकी ध्यान रखना, तो ये सही जवाब हो जाएगा और बाकी तीनों ऑप्शन की जानकारी नीचे आपको दे रखी है। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, कुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कुल्लम नृत्य आपका मिजोरम से संबंधित है, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन की जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपना पीडीएफ तैयार करते रहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, हुड़का बोल खालिस्तान में प्रचलित एक नृत्य रूप है? तो यहां पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन की जो जानकारी है वो आपको यहां पर नीचे दे रखी है, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहां पर,
कोला नालू, कोला नालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कोला नालू उत्तर प्रदेश में संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला और बाकी जानकारी यहां पर नीचे आप देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा गया है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो यहां पर ग्रीडा पूछा है, तो यह सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। बाकी चारों ऑप्शन की जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? झारखंड से संबंधित मुंडारी नृत्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देख सकते हैं अगला सवाल आपका, नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? तो ध्यान रखना, भवाई नृत्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसका यहां पर अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो पाइका नृत्य, ठीक है, यह ध्यान रखना। इसके बाद में यहां पर बाकी जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है चारों ऑप्शन की, तो यह भी देख लीजिएगा। अगला सवाल आपका, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो यहां पर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ध्यान रखना आपका आंध्र प्रदेश का यहां पर शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाकी जो तीन ऑप्शन की जानकारी है वो भी नीचे दे रखी है। कथक आपके केरल हो जाएगा, मोहिनीअट्टम यहां पर ये भी आपका केरल हो जाएगा, सॉरी कथक आपका उत्तर प्रदेश होगा और मोहिनीअट्टम आपका केरल, ओडिसी ओडिशा, ठीक है। बाकी जानकारी नीचे आप देख ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, वापस रिपीट हो चुका है, गिरिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में ध्यान रखना सर्दी के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर बाकी जानकारी भी आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर अगला सवाल है, गोप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो गोवा हो जाएगा, गोप नृत्य, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप इनकी जानकारी नीचे और भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर अलग अलग चारों ऑप्शन की जानकारी दे रखी है। इसके बाद में यहां पर अगला सवाल आपका, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया आप सभी को पता है राजस्थान का प्रसिद्ध यहां पर लोक नृत्य है। बाकी तीनों ऑप्शन की जानकारी नीचे दे रखी है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल है, यहां पर क्या पूछा गया है? अगला सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो यहां पर कूद आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी आपको नीचे दे रखी है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, वापस रिपीट हो चुका है, चांगलो आदिवासी नृत्य खालिस्तान की चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो नागालैंड इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आप देख ही सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो यहां पर यह सवाल भी वापस आपका रिपीट हो चुका है, फुगड़ी नृत्य गोवा में किया जाता है। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है चारों ऑप्शन की। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित कौन सा है? तासी शब्दों आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चारों ऑप्शन की जानकारी आपको नीचे दे रखी है, तो साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो कालबेलिया नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन है जैसे भवाई, घूमर और चक्री, इनकी जानकारी यहां पर नीचे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पढ़िए एक बार। सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो झारखंड से कौन सा नहीं है? लावणी, जो कि महाराष्ट्र से। बाकी जैसे फगुआ, अग्नि और मर्दाना झूमर, ये आपके किससे संबंधित है? झारखंड से है। और इनकी अतिरिक्त जानकारी नीचे भी आपको दे रखी है। इसके बाद में यहां पर अगला सवाल आपका, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कोली तो यहां पर महाराष्ट्र का, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बाकी चारों ऑप्शन की जानकारी अतिरिक्त नीचे यहां पर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? तो ये सवाल भी यहां पर रिपीट हो चुका है, तो इसमें सही जवाब यांग ता, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, लोक नृत्य बावड़ी, सॉरी
लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लंबाड़ी यहां पर किससे संबंधित है? तो यहां पर आप बोलोगे सर आंध्र प्रदेश। ठीक है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी नीचे है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं चूफाट। चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चूफाट आपका सिक्किम का। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी जो अतिरिक्त ऑप्शन है इनकी जानकारी नीचे दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अगला जो सवाल है वो है जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहां पर सिक्किम आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और यहां पर देखिए इनकी अतिरिक्त जानकारी नीचे मैंने दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका भगोरिया नृत्य। ठीक है, भगोरिया नृत्य। अभी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर भगोरिया नृत्य कहां का है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, न कि छत्तीसगढ़ से। ठीक है, बाकी पंती, सेला और पंडवानी इनकी जानकारी आपको यहां पर नीचे दे रखी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है यहां पर राउत, नाचा, पंती और सुवा निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन की जानकारी भी यहां पर मैंने नीचे आपके सामने रखी है, तो साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अगला सवाल आपका गरबा लोक नृत्य भारत के कि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा यहां पर ध्यान से देख लीजिए, हाँ गुजरात से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका गुजरात से संबंधित है, यहां पर देख सकते हैं। इसकी अतिरिक्त जानकारी भी आपको नीचे दे रखी है, तो आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। घोड़े मोरनी नृत्य कहां का एक लोक नृत्य है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो है गोवा, और इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है, यहां पर आप देख सकते हैं। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में अगला सवाल है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है आपका छोलिया। ठीक है, छोलिया आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसके जो अतिरिक्त ऑप्शन है, जो बाकी तीन ऑप्शन है, इनकी जानकारी मैंने यहां पर नीचे आपके सामने रखी है। इसके बाद में आगे यहां पर देख सकते हैं अगला सवाल आपका दांगरी गाजा का लोक नृत्य है। दांगरी गाजा खालिस्तान का एक लोक नृत्य है, तो ये ध्यान रखना आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अगला जो सवाल है आपका गद्दाम पदजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कुचिपुड़ी आपका सही जवाब हो जाएगा, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर नीचे दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? तो ध्यान रखना लावणी। ठीक है, लावणी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, और वैसे सारे जितने भी बाकी ऑप्शन है उनकी जानकारी नीचे दे रखी है, तो इनकी भी आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता? तो रहूप नहीं किया जाता। ठीक है, और अतिरिक्त जानकारी यहां पर आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है यहां पर निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो मटकी नृत्य आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसमें रहूप आपका सही जवाब हो जाएगा। सवाल वापस रिपीट हो चुका है। ठीक है, और ये अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य रूप है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, और इनकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो कुम्मी नृत्य। कौन सा? कुम्मी नृत्य। इसके बाद अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर अगला सवाल आपका लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से यह आपका संबंधित है। अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस बिहू को रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है? तो बोहाग बिहू इसमें सही जवाब हो जाएगा। अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है। चारों ऑप्शन भी यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है, क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार
तैयार होते हैं और यह ओडिशा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। तो गोटी पुआ आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन की जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, पंजाब का लोक नृत्य मुख्यतः महिला द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, तो कौन सा? गिद्धा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन की जानकारी भी यहां पर आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, नृत्य नाटक गौरी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है? तो राजस्थान इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में निम्न में से किस लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जाता है? तो अर्जुन सिंह दुर्वे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहां पर सवाल है, निम्न में से किस लोक और जनजातीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जाता है? तो ये आप देख सकते हैं, अर्जुन सिंह दुर्वे इसमें सही जवाब हो जाएगा। बाकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इनसे भी सवाल बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? तो चेराव नृत्य। यह सवाल भी यहां पर रिपीट हो चुका है और यह अतिरिक्त जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा छड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कोलर नालू इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में अगला सवाल है पाइका, और यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। पाइका खालिस्तान में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो झारखंड में किया जाने वाला लोक नृत्य है पाइका, और चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में वांगला खालिस्तान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो मेघालय का। तो यह भी सवाल यहां पर रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो जो सवाल रिपीट हो चुका है उसको बढ़िया तरीके से आपको देखना है और इनकी जानकारी यहां से आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो राउत, और यह सवाल भी यहां पर आपका रिपीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने सवाल बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पर अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है। इसके बाद में रीता गिद्धा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो यहां पर पंजाब आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो नीचे दे रखी है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो बिरहा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे आपको दे रखी है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके बाद में जो अतिरिक्त जानकारी है इसका भी साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इसके बाद में अगला सवाल है, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो गुजरात इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसमें त्रिपुरा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अतिरिक्त जानकारी भी नीचे आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाला या वाली पहले या पहली व्यक्ति थे या थी? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो उदय शंकर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है लूर, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद में कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। यह सवाल रिपीट हो चुका है और इस सवाल की अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इसके बाद में मुड्डीयेट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है? तो केरल। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अतिरिक्त जानकारी भी यहां पर मैंने नीचे दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर अगला सवाल है, एलेला ककराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो केरल आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे आपको दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? बंद नृत्य, ठीक है। यह सवाल रिपीट हो चुका है, इसका भी आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है और यहां पर यह अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। इसके बाद में भगवान खंडोबा
से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे आपको दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल है, पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य, यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो यह ओडिशा आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी आपको नीचे दे रखी है। ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सम्मिलित है? तो यहां पर देख सकते हैं घूमर और बिहार, क्योंकि घूमर आपका राजस्थान है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके जो तीनों ऑप्शन है वो एकदम सही है और इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, ये अतिरिक्त जानकारी देख लीजिए। ठीक है, अगला सवाल आपका, पदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है। इसके बाद में बागुरुम्बा, यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम का लोक नृत्य है। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो नीचे दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसमें सही जवाब। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, संग्राही भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है और जो अतिरिक्त जानकारी है वो भी आपको देख लेना है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटुम तुलाल लोकप्रिय है? तो इसमें जो केरल है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो नीचे दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, टापू नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य खालिस्तान में किया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में यह किया जाता है, इसका ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो अतिरिक्त जानकारी है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में करगाम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपकी अतिरिक्त जानकारी है, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो बादाम आपका सही जवाब हो जाएगा और अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे है, इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट यहां से ले लेना है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो यहां पर अगला इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो है घूमर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले ले। इसके बाद में अगला सवाल आपका, कोली कहां का लोक नृत्य है? तो यह सवाल रिपीट हो चुका है और यहां पर इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोक रंजन जो कि एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश। यह सवाल भी इसी सीरीज में रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में इसका अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में चरकुला कहां का लोक नृत्य है? यह सवाल भी रिपीट हो चुका है और इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर। ठीक है, तो इसका भी आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक पीडीएफ अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह अरुणाचल प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसका अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको नीचे दे रखी है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, अगला सवाल है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है और इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छपेली लोक नृत्य आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। ठीक है, इसके बाद में निम्न में से जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है? तो राउफ। यह सवाल काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो पंडवानी नृत्य आपका मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर फिर पंडवानी कौन से राज्य से संबंधित है? तो यहां पर छत्तीसगढ़ इससे संबंधित है, तो यहां पर इनकी अतिरिक्त जानकारी नीचे है और जो चारों ऑप्शन है इनकी जानकारी यहां पर है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद में गाड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, बाकी यहां पर जो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इनकी जानकारी यहां पर है। ठीक है, और इनकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। इसके बाद में काटी कहां का
लोक नृत्य है? तो यह सवाल रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। अगला सवाल है, डमहल निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये जम्मू कश्मीर इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल है, डाल खाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डाल खाई आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है, तो यहां पर देख लीजिएगा। इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में अगला सवाल है यहां पर, यक्षगान। यक्षगान की एक लोकप्रिय नृत्य नाटक शैली है, तो यहां पर यह किसका है? दक्षिणी भारत की, ठीक है। और यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। यक्षगान आपका कर्नाटक से संबंधित है, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। तो यह हो गया। तो आज का यह वीडियो किसके ऊपर था? आज का यह वीडियो था आपका यहां पर लोक नृत्य के ऊपर, ठीक है। और ये मैंने आपके जो भी सवाल थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको करवा दिए, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, उस टॉपिक का नाम आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इस वीडियो को देखिए, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर नीचे